हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी नंबर को चेक करते हैं कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। इसका हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, उस प्रोग्राम के फ्लो को समझेंगे और फिर हम उस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली भी रन करा कर देखेंगे। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। देखिए, कोई भी ऐसा नंबर जो 1 से या और खुद से डिवाइड होता है उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो चलिए देखें, हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हमारा कोई भी नंबर है, सपोज कीजिए हमें नंबर 8 दिया हुआ है। हमें ये चेक करना है कि ये नंबर जो 8 है ये प्राइम है या नहीं। तो अगर ये 1 से मतलब 1 से और खुद से यानी कि 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तब ये प्राइम नंबर है। लेकिन इसके बीच का जो नंबर होगा, मतलब 1 को छोड़कर, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 1 और 8 को छोड़कर यानी कि 1 और खुद को छोड़कर बीच के किसी भी नंबर से ये नंबर डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से किसी भी नंबर से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। जैसे अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। जैसे ये 2 से डिवाइड हो गया तो अब आगे हमें किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। इसी तरह से सपोज कीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 7। तो हमें क्या करना होगा कि हमें चेक करना होगा कि 1 को छोड़कर और 7 को छोड़कर यानी कि 1 और खुद को छोड़कर ये नंबर अगर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर हम उस नंबर को बोलते हैं जो 1 से और खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता है, उसको बोलेंगे हम प्राइम नंबर। तो अब बात आती है कि इसके लॉजिक के बारे में कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर ऐसा क्या लॉजिक करें, क्या कोडिंग करें जिसके थ्रू हमारा आउटपुट हमें ये बताए कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर अभी तक आपने अपने एमएस कोडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, जैसे हमें एक नंबर है हमारे पास 9, तो इसको चेक करना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होंगे। पहला तरीका क्या है कि पहले हम इसको 1 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से एंड 9 से। अगर 1 और 9 के अलावा ये इनमें से किसी भी नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि एक प्राइम नंबर नहीं है। दूसरा तरीका क्या होगा जिसको हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, और उसको यूज करने से हमारा प्रोग्राम और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम भी कम बच जाएगा। तो उसका तरीका क्या है कि जो भी हमें नंबर दिया होगा पहले हम उस नंबर का हाफ निकालेंगे। हाफ निकालने का मतलब क्या है कि उस नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, वो आएगा 4। 4 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इंटीजर टाइप का है तो यहाँ पर आउटपुट में भी 4 आएगा। वैसे तो आता है 4.5, लेकिन यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा मतलब प्रोग्राम के अंदर वो मिलेगा 4। तो यहाँ पर आ गया है 4। अब देखिए हमें करना क्या है कि जो नंबर हमें दिया हुआ है ये जो लॉजिक है ये हर नंबर पर इसी तरह से अप्लाई होगा। तो जो भी नंबर हमें दिया हुआ है उसको हमें क्या करना है, उसके आधे तक ही क्या करना है, डिवाइड करके देखना है। आधे तक ही मतलब जैसे 9 का आधा क्या आया हमारे पास 4, तो 9 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे एंड 4 से डिवाइड करेंगे। 4 के बाद जो नंबर आते हैं यानी कि इसके आधे से ज़्यादा, आधे से बड़े जो नंबर है उससे कभी भी कोई भी नंबर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है। जैसे 9 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो ये 9 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह से 6 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, 7 से एंड 8 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह अगर हमारे पास नंबर 10 दिया हुआ है तो पहला यहाँ पर स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा कि इसका हाफ निकालना। हाफ निकालने का मतलब क्या है, 2 से डिवाइड करके जो आएगा वो इसका हाफ होगा। तो यहाँ पर 5 आता है, तो इस 10 को हमें क्या करना है, 5 तक के नंबर से इसको डिवाइड करना है। यानी कि 1 को 1 से डिवाइड करना है, 2 से करना है, 3 से करना है, 4 से करना है एंड 5 से करना है, और इसके बाद के नंबर से इसको डिवाइड नहीं करना है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है और हम यहाँ पर क्या लॉजिक अपनाने वाले हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रोग्राम की लॉजिक की तरफ, प्रोग्राम की कोडिंग की तरफ, जिससे हम समझेंगे कि प्रोग्राम को हम किस तरह से कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसकी सारी मतलब
स्टेप बाय स्टेप लिखने लग जाएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। आप टेंशन मत लीजिएगा, इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली भी रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले लेंगे मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन होता है हमारा ओइड मैन, ओइड मैन। और इसकी बॉडी के अंदर सबसे पहले देखिए जो हमें ज़रूरत होगी वो कुछ इंटीजर टाइप के वेरिएबल की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर पहले ले लेते हैं हम एन नाम का एक इंटीजर, एक ले लेते हैं हम यहाँ पर आई नाम का, और एक ले लेते हैं हम यहाँ पर काउंट नाम का एक वेरिएबल जिसको हम इनिशियलाइज करा देंगे 0 से। यहाँ पर जो आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा है जिसका नाम हमने रखा है एन, इसके अंदर हम उस वैल्यू को स्टोर करके रखेंगे जो यूज़र एंटर करेगा, यानी कि जिस नंबर को हमें चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं, उसको हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। और यहाँ पर जो आई नाम का वेरिएबल है इसको हमने इनिशियलाइज किया है ताकि हम डिक्लेयर किया है ताकि इसको हम फॉर लूप के अंदर यूज कर सके। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हमें क्या लिखना है, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के अंदर हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराएंगे यूज़र से, और यहाँ पर हम मैसेज लिख देंगे एंटर एनी नंबर। तो इस मैसेज को पढ़कर यूज़र क्या करेगा, एक नंबर को एंटर करेगा, और उस नंबर को हमें क्या करना है इस वेरिएबल के अंदर यानी कि एन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखना है। तो यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं हम स्कैनएफ फंक्शन, और इसके अंदर डबल कोमाज के अंदर हम %d यूज़ करेंगे, और कोमा से सेपरेट करके हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर हमें वैल्यू को स्टोर कराना है। तो यहाँ पर m% और n। तो यहाँ तक आते आते हमारे इस वेरिएबल के अंदर एक नंबर आ चुका होगा जिस नंबर को हमें चेक करना है कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। तो उसको देखिए हम कैसे चेक करेंगे। अब हम यहाँ पर उस लॉजिक को लिखने जा रहे हैं जो हमें बताएगा कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। तो यहाँ पर फॉर लूप लेना है, और यहाँ पर देखिए ये जो हमने यहाँ पर आई नाम का एक वेरिएबल लिया था इसको यहाँ पर इनिशियलाइज करा देंगे हम 2 से। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि यहाँ पर हमने इसको 2 से ही क्यों इनिशियलाइज किया। 2 से इनिशियलाइज करने का इसका एक पर्पज़ है, एक कारण है, और वो कारण ये है कि कोई भी नंबर 1 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पर 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, 2 लिया है। अब हम इस फॉर लूप को कब तक चलाना चाह रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ये फॉर लूप तब तक चले जब तक कि जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है उसके हाफ तक चले, मतलब जब तक आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल हो n/2 से, और यहाँ पर आई को हम प्लस कर देंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट होगा तो इस वीडियो के लास्ट तक वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ पर हम इसकी बॉडी के अंदर क्या करेंगे, एक यहाँ पर कंडीशन लेंगे इफ़, और यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, n को डिवाइड करेंगे 2 से, और यहाँ पर 0 0। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर हम इसको 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पर हम i से डिवाइड करेंगे, और फिर इफ़ की बॉडी, यहाँ पर हम इफ़ की बॉडी ले देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे यूज़र ने कोई वैल्यू एंटर की है, अगर वो वैल्यू यानी कि वो नंबर जो यूज़र ने एंटर किया है अगर वो आई की किसी भी एक वैल्यू से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है तो इफ़ की बॉडी के अंदर कंपाइलर एंटर करेगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया था जिसके अंदर हमने इनिशियलाइज कराया था 0, इसकी वैल्यू हम कर देंगे 1, यानी कि इसमें हम 1 इनिशियलाइज करा देंगे। और यहाँ पर फिर हम ले लेंगे एक ब्रेक कीवर्ड। यहाँ पर हमने ब्रेक कीवर्ड क्यों लिया है इसको अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे जब हम इस प्रोग्राम के फ्लो को समझेंगे। बस आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और फिर इसके बाद ये जो फॉर लूप है इसकी भी बॉडी को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये तो इफ़ की बॉडी है और यहाँ पर ये फॉर लूप की बॉडी है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, हमें एक इफ़ और यूज़ करेंगे, और इस इफ़ में हम क्या चेक करेंगे, जो काउंट नाम का वेरिएबल है, अगर काउंट नाम के जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू अगर 1 के इक्वल है तो कंपाइलर इफ़ की बॉडी के अंदर जाएगा, और यहाँ पर हम प्रिंट एफ में एक मैसेज लिख देंगे। प्रिंट एफ में हम एक मैसेज लिखेंगे यहाँ पर, और मैसेज क्या होगा कि इट इज़ नॉट प्राइम नंबर। और अगर काउंट की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है यानी कि 0 ही है
तो यहाँ पर हम एल्स की बॉडी लेंगे और एल्स की बॉडी के अंदर हम यही मैसेज प्रिंट करा देंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होगा, प्रिंट एफ, और यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। और फिर हम इस एल्स की बॉडी को यहाँ पर क्लोज कर देंगे और जो मेन फंक्शन की बॉडी है उसको भी हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब ये तो था हमारे प्रोग्राम का जो कोड होता है, उसको हमने लिख लिया है। अब हम देखिए इस प्रोग्राम के फ्लो को समझेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल लिए, एक तो एन नाम का, एक आई नाम का, और एक यहाँ पर हमने वेरिएबल लिया है जिसका नाम है काउंट। सेकंड लाइन में हमने यहाँ पर लिखा है प्रिंट एफ के अंदर एक मैसेज लिखा है, सपोज कीजिए कि हमारा आउटपुट है। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, एंटर एनी नंबर। तो इस तरह से आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा और इस मैसेज को पढ़कर यूज़र क्या करेगा, एक नंबर को एंटर करेगा और इस स्कैन एफ की हेल्प से उस नंबर को हमें कहाँ पहुँचाना है, इस एन नाम के वेरिएबल के अंदर। तो सपोज कीजिए कि यूज़र ने यहाँ पर एंटर किया है 8, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो गई है, 8 हो गई है। अब यहाँ पर आइए, अब देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 2, और यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है 8, और 8/2 कितना होता है 4। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि आई की वैल्यू 2 है और यहाँ पर 4 है, यानी कि 2 4 से कम है और इसके इक्वल नहीं है, मतलब एक कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी फॉर लूप के अंदर कंपाइलर एंटर करेगा। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, हमने यहाँ पर इफ़ के यहाँ पर एक कंडीशन लिखी हुई है। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू यूज़र ने एंटर की थी 8, तो यहाँ पर एन की वैल्यू 8 है और आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, आई की वैल्यू यहाँ पर है 2। तो जब हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और जैसे ही ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो कंपाइलर इफ़ की बॉडी के अंदर एंटर करेगा, और जैसे ही कंपाइलर इफ़ की बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो यहाँ पर हमने देखिए क्या लिखा हुआ है, काउंट में असाइन किया है 1, यानी कि काउंट की वैल्यू 0 से बढ़कर 1 हो जाएगी। और सेकंड लाइन में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेक। ब्रेक कीवर्ड का काम क्या होता है, ये जो फॉर लूप होता है उसके फ्लो को स्टॉप कर देता है, यानी कि फॉर लूप के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर देता है, और यहाँ से डायरेक्ट क्या होगा, कंपाइलर फॉर लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही कंपाइलर फॉर लूप की बॉडी से बाहर आया तो यहाँ पर हमने एक इफ़ कंडीशन और लिखी हुई है, और इसमें क्या लिखा है देखिए, काउंट इज इक्वल टू 1। देखिए अगर काउंट की वैल्यू 1 है, इस बात को ध्यान से समझिएगा, अगर काउंट की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या है, काउंट की वैल्यू देखिए सबसे पहले थी 0, तो काउंट की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है, 1 होने का मतलब ये है कि कंपाइलर इस इफ़ की बॉडी के अंदर एंटर किया है, और इफ़ की बॉडी के अंदर कंपाइलर कब एंटर होगा, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी कि नंबर जो यूज़र ने एंटर किया है वो आई की किसी भी वैल्यू से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और जब यहाँ पर नंबर किसी भी आई की मतलब आई की किसी भी वैल्यू से कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई थी, और यहाँ पर इफ़ की बॉडी के अंदर कंपाइलर एंटर करेगा और यहाँ से आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, इट इज़ नॉट प्राइम नंबर। तो इस तरह से हमारे आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा, इट इज़ नॉट प्राइम नंबर। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर यूज़र ने एक नंबर एंटर किया है 5, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो गई है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एन की वैल्यू यहाँ पर हो गई है 5। हम डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले ये मैसेज प्रिंट हुआ एंटर एनी नंबर, और यूज़र ने यहाँ पर क्या किया, एंटर कर दिया यहाँ पर 5। इसको हम अभी इरेज कर देते हैं, और स्कैन एफ की हेल्प से ये जो 5 था वो एन के अंदर चला गया है। अब यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है आई की वैल्यू 2, और यहाँ पर आई की वैल्यू 2 है, और 5 को जब हम 5/2 करेंगे, यानी कि 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होगा, तो यहाँ पर ये हम यहाँ पर 2 ले लेंगे, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि आई की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो फॉर लूप के अंदर कंपाइलर एंटर करेगा, और यहाँ पर देखिए एन की वैल्यू कितनी है, 5 है। जब हम 5 को आई की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, और जब ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो जो कंपाइलर है वो इफ़ की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा, वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, और अब की बार जो आई की वैल्यू है वो हो जाएगी 2 से बढ़कर 3। तो यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 से बढ़कर 3 हो गई है, और यहाँ पर ये कंडीशन अब क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर n/2 कितना होता है, यानी कि 5/2 होगा यहाँ पर 2.5, और यहाँ पर आई की वैल्यू हो चुकी है 3,
तो कंपाइलर अब इफ़ की फॉर लूप की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा, वो फॉर लूप से बाहर यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या कंडीशन लिखी हुई है, इफ़। अब देखिए काउंट की वैल्यू कितनी है, अभी 0। 0 क्यों है, क्योंकि जो कंपाइलर है वो फॉर लूप की बॉडी के अंदर ही एंटर नहीं हुआ, तो वो इफ़ की बॉडी के अंदर कैसे एंटर होगा। तो आई की वैल्यू, काउंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0। 0 का मतलब है कि जो कंपाइलर है वो इफ़ की बॉडी के अंदर एंटर नहीं हुआ है, और इफ़ की बॉडी के अंदर कंपाइलर एंटर नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो नंबर यूज़र ने एंटर किया था वो किसी भी आई की वैल्यू से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 0 1 के इक्वल नहीं है। तो कंपाइलर क्या करेगा, इफ़ की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा, वो एल्स की बॉडी के अंदर यहाँ पर एंटर करेगा, और यहाँ से आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, इट इज़ प्राइम नंबर। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसी प्रोग्राम को हम रन भी कराकर देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, इसको रन कराकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जीक्यूट में जाएंगे, और एग्जीक्यूट में जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। पहले नंबर पर आपको दिखाई देगा कंपाइल, सेकंड नंबर पर आपको दिखाई देगा रन, और थर्ड नंबर पर आपको दिखाई देगा कंपाइल एंड रन। तो जैसे हम कंपाइल एंड रन पर प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम देखिए कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछ रहा है एंटर एनी नंबर, तो हम अपने कीबोर्ड से कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है 8, और जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे सामने क्या आउटपुट आ रहा है, 8 इज़ नॉट प्राइम नंबर। क्या बोल रहा है कि 8 प्राइम नंबर नहीं है। तो चलिए अब हम दूसरा नंबर यहाँ पर एंटर करके देखते हैं। तो फिर से हम एग्जीक्यूट में जाएंगे, कंपाइल एंड रन पर प्रेस करेंगे, और जैसे हम कंपाइल एंड रन पर प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। और फिर से हमसे पूछ रहा है एंटर एनी नंबर। तो जैसे हमने यहाँ पर एंटर कर दिया, सपोज कीजिए हमने एंटर कर दिया 7, तो यहाँ पर देखिए हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ रहा है, 7 इज़ प्राइम नंबर। तो देखिए फ्रेंड, हमारा प्रोग्राम कितना एफिशिएंट दिखाई दे रहा है, ये हमें बता रहा है कि 7 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है और कैसे हम इसको चेक करते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ये टॉपिक आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। और अगर अभी तक आपने अपने MS कोडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।